प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियमित अंतराल पर बैठकें होती है, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास को गति और बल प्रदान करना है। आइए एक नजर डालते हैं जून 2025 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण कैबिनेट फैसलों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल की 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में कोडरमा बरकाकाना दोहरीकरण और बेल्लारी चिकजाजूर दोहरीकरण शामिल है। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 6,405 करोड़ रुपए है। झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 7 जिलों को शामिल करने वाली ये 2 परियोजनाएं भारतीय रेल के विद्यमान नेटवर्क को लगभग 318 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी। अनुमोदित मल्टी ट्रैकिंग परियोजना लगभग 1,408 गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ाएगी और लोगों, वस्तुओं तथा सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इन दोनों परियोजनाओं से लॉजिस्टिक्स लागत को घटाने, तेल आयात और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। निर्माण के दौरान इन परियोजनाओं से लगभग 108 लाख मानव दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झरिया कोयला क्षेत्र में आग, भूधसान तथा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी। संशोधित योजना के कार्यान्वयन पर 5,940 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय परिव्यय आएगा। संशोधित झरिया मास्टर प्लान में पुनर्वासित परिवारों की स्थायी आजीविका के साधन सृजित करने पर जोर दिया गया है। पुनर्वासित परिवारों की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए विशेष कौशल विकास और रोजगार परक उपाय किए जाएंगे। इसके अलावा 1 लाख रुपए का आजीविका अनुदान और 3 लाख रुपए तक संस्थागत ऋण सहायता दी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को स्वीकृति दी, जिसकी अनुमानित लागत 3,626 करोड़ रुपए से अधिक है। मंत्रिमंडल ने कॉरिडोर 2A बनास से चांदनी चौक और कॉरिडोर 2B रामवाड़ी से वाघोली विठलवाड़ी को स्वीकृति दी है। यह चरण 1 के अंतर्गत मौजूदा बनास रामवाड़ी कॉरिडोर का विस्तार है। ये 2 एलिवेटेड कॉरिडोर 12.75 किलोमीटर तक फैले होंगे और इनमें 13 स्टेशन शामिल होंगे। इस परियोजना को 4 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये रणनीतिक विस्तार पुणे की आर्थिक क्षमता को बढ़ाएगा, इसके शहरी परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगा और महानगरीय क्षेत्र में सतत और समावेशी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को स्वीकृति दी। इस निवेश का मुख्य उद्देश्य आलू और शकरकंद की उत्पादकता, खुदाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन में सुधार करके खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, किसानों की आय और रोजगार सृजन को बढ़ाना है। भारत सरकार क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए 111 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। केंद्र में अनुसंधान, बीज उत्पादन, कीट प्रबंधन, टिकाऊ उत्पादन और किसानों को प्रशिक्षण देने पर केंद्रित होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए ये निर्णय आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।